क्या भारतीय रुपया एक बार फिर किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा था और रुपए को ऐतिहासिक गिरावट से बचाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने अचानक ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी चर्चा इस वक्त ग्लोबल करेंसी मार्केट में हो रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसलने से रोकने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। खबरों के अनुसार पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने करेंसी मार्केट में करीब $7 बिलियन की भारी भरकम रकम बेच दी। यानी केंद्रीय बैंक ने डॉलर बेचकर बाजार में रुपए की मांग बढ़ाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ये पिछले कई महीनों में आरबीआई के सबसे बड़े डायरेक्ट इंटरवेंशन यानी सीधे बाजार में हस्तक्षेप में से एक है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आरबीआई को इतनी बड़ी रकम झोंकनी पड़ी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक बाजार में बढ़ता तनाव। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है और इसका सीधा दबाव रुपए पर पड़ता है। हाल में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थी, जिससे भारत समेत कई तेल आयात करने वाले देशों की करेंसी पर दबाव बढ़ा। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी अपनी करेंसी को संभालने के लिए कदम उठा रहे थे। ताइवान के केंद्रीय बैंक ने भी डॉलर की तेज खरीदारी को लेकर सख्ती दिखाई, जबकि फिलीपींस के केंद्रीय बैंक को भी अपनी करेंसी पैसों को सपोर्ट करने के लिए बाजार में उतरना पड़ा। लेकिन भारतीय बाजार के लिए राहत की बात यह है कि आरबीआई के इस कदम का असर अब दिखाई देने लगा है। डॉलर बेचने के बाद केंद्रीय बैंक ने अगले कुछ कारोबारी सत्रों में भी बाजार पर नजर बनाए रखी और रुपए को सपोर्ट मिला। नतीजा ये हुआ कि भारतीय रुपया लगातार 5वें कारोबारी दिन मजबूत होकर बंद हुआ। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 95.67 के स्तर पर बंद हुआ। यानी 23 जुलाई के बाद से रुपया लगातार रिकवरी दिखा रहा है। रुपए को मजबूती मिलने के पीछे सिर्फ आरबीआई का हस्तक्षेप ही नहीं है बल्कि कई और कारण भी रहे। घरेलू शेयर बाजार में तेजी, विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज और एफपीआई की वापसी और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी ने भी रुपए को सहारा दिया। गुरुवार को सेंसेक्स करीब 273 अंक चढ़कर 17,928 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 66 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में खरीदारी दिखाई और बुधवार को करीब 2,981 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। हालांकि अभी भी रुपए के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर क्रूड लंबे समय तक महंगा रहता है तो भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है और इसका असर रुपए पर दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आने वाले दिनों में रुपए पर दबाव फिर से बढ़ता है तो क्या आरबीआई के पास उसे संभालने के लिए पर्याप्त ताकत है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। 17 जुलाई तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $676.2 बिलियन पर पहुंच गया था, जिसमें पिछले 3 हफ्तों में ही $9 बिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आरबीआई के हालिया कदमों से बैंकों ने करीब $32 बिलियन जुटाए हैं, जिससे देश की विदेशी मुद्रा स्थिति और मजबूत हुई है। आसान भाषा में समझे तो आरबीआई ने रुपए को बचाने के लिए सिर्फ एक दिन में ही $7 बिलियन का इस्तेमाल कर बाजार को बड़ा संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक रुपए में किसी भी तेज गिरावट को आसानी से नहीं होने देगा। हालांकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल की कीमतें कहां जाती है, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर रुपए को क्या संकेत मिलता है और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में कितना पैसा वापस लाते हैं। फिलहाल तस्वीर यह है कि रुपया अपने निचले स्तरों से संभल रहा है और आरबीआई के पास किसी भी बड़े झटके से निपटने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। यानी वैश्विक अनिश्चितता के बीच आरबीआई ने रुपए को गिरने से रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मजबूती कितनी टिकती है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टार।